हेलो ग्रेड 5 बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को अक्षरदीप कविता पठन करके सुनाया था और आप सभी ने अच्छी तरह से मुझे वीडियो भी भेजा है। अब इस कक्षा में मैं आपको इसी कविता के हर एक पंक्ति को पढ़ के सुनाऊंगी और समझाऊंगी भी। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। अक्षरदीप। जिसने अक्षरदीप जलाया उसने ही उजियारा पाया। आलस में जो खड़ा किनारे चलती धार को चीर न पाया। इसका मतलब है कि जिसने पढ़ाई लिखाई किया, स्कूल गया, कॉलेज गया और पढ़ा लिखा, उन्होंने क्या पाया? ज्ञान की ज्योति पाया। ठीक है। पर जो बच्चे स्कूल नहीं गए और घर पे आराम करके बैठते रहे, आलस करके मतलब लेजी होके, बाद में जब जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती है, कंपटीशन होती है, उस कंपटीशन में वो पीछे रह गए, वो पार नहीं कर पाया, उस कंपटीशन में वो आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति। मुन्नी पढ़ती मुन्ना पढ़ता, कलम उठा कागज पर लिखता। करत करत अभ्यास से भैया रस्सी चलती पत्थर घिसता। अब इस पंक्ति में यह कहा गया है कि मुन्ना मुन्नी, गर्ल्स बॉयज सभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पेन उठाकर मतलब कलम उठाकर कागज पर लिख रहे हैं। ठीक है, वो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और पढ़ना और लिखना क्या है? आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत होती है, तभी जाके क्या होती है? रस्सी चलती पत्थर घिसता। तभी जाके हम अपनी मेहनत से ही, बहुत सारे मेहनत करके, अभ्यास करके हम ज्ञान बटोर सकते हैं। इतनी आसानी से हमें ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। कुछ भी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे मेहनत और अभ्यास। ठीक है। अब अगला पंक्ति। एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर पोथी पढ़ते पंडित सारे। एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर नीर बनाते पंछी प्यारे। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर ग्रंथ पढ़ते हैं पंडित। पंडित ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं? वो लोग ग्रंथ या पुस्तक पढ़ते हैं। जैसे आप लोग ABCD क ख ग घ से एक एक अक्षर पढ़ के उनको जोड़ जोड़ कर 1 लेटर 2 लेटर फिर मात्रा में यूज़ करके बाद में ही आप लोग क्या कर सकते हो? पुस्तक वगैरह पढ़ सकते हो, बुक्स वगैरह, कहानी वगैरह, है ना। जैसे ही जन्म लिया और ABCD बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या चाहिए? बहुत सारे अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए। ठीक है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? पुस्तक, बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये मेहनत यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? किसके साथ? चिड़िया के साथ, पंछी के साथ। ठीक है। पंछी भी क्या करते हैं? अपने घोंसले बनाने के लिए एक एक तिनका जोड़ते हैं। एक एक तिनका जोड़ जोड़ के तभी जाके उसका घोंसला तैयार होता है। ठीक है। वैसे ही मेहनत से हम पंडित मतलब ज्ञानी लोग क्या करते हैं? मेहनत कर कर के एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के वो लोग बहुत सारे ग्रंथ मतलब बुक्स, पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है। अब अगला पंक्ति में है।
ज्ञान का पंछी उड़ता जाता, अनपढ़ देख देख पछताता। अब भी समय है चेतो भैया, बीता समय कभी ना आता। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि आप जितना पढ़ोगे उतने ही आप ज्ञान बटोरते जाओगे, कलेक्ट करते जाओगे। ठीक है, जितने पढ़ोगे उतने ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पर ये देखकर कौन पछताएगा? अनपढ़, जिन्होंने आलस करके बैठे रहे घर पे, जो स्कूल नहीं गए, बाद में जाके वो क्या होगा? पछताएगा, क्योंकि वो देखेगा कि अपने दोस्त जो जिसने पढ़ाई लिखाई किया वो बड़ा आदमी बन गया, और वो जिसने नहीं पढ़ा और वो आलस करके घर पे बैठे रहे, वो क्या होगा? जहाँ थे वहीं रह जाएगा, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अब भी समय है चेतो भैया, बीता समय कभी ना आता। मतलब अब भी क्या है? समय है, दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, अब भी समय है, आप लोग क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, जितना ज्ञान बटोर सकते हो उतना बटोर सकते हो, आपका ज्ञान बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब ये टाइम चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, ये फिर वापस नहीं आएगा। एक बार कोई भी समय चला गया, देन आप सोचते हो कि काश वो ऐसा होता, पर वो होता नहीं है, क्योंकि वो बीत चुका है। बीता समय कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए अभी क्या है? समय है, तो आप अभी क्या कर सकते हो? पढ़ लिख सकते हो और ज्ञान बटोर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपना। ठीक है, तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, जिसका आपको मुझे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, सफलता किसे प्राप्त नहीं होती? सफलता किसे प्राप्त नहीं होती? आपका दूसरा क्वेश्चन है, मुन्ना मुन्नी क्या कर रहे हैं? मुन्ना मुन्नी क्या कर रहे हैं? आपका तीसरा प्रश्न है, पढ़ लिख कर क्या बना जा सकता है? पढ़ लिख कर क्या बना जा सकता है? आपका चौथा प्रश्न है, पंछी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? पंछी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? आपका पांचवा प्रश्न है, ज्ञान के पंछी को उड़ता देखकर कौन पछताता है? ज्ञान के पंछी को उड़ता देखकर कौन पछताता है? बच्चों, अब आपको क्या करना है? इन प्रश्नों का उत्तर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको वो आंसर्स मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो, उनको क्वेश्चन पूछने के लिए बोलो और अपना आंसर रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करो और फिर मुझे भेज दो। ठीक है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।